ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो आपको बताएगा चैप्टर नंबर 6 यानी लाइंस एंड एंगल। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, रेखाएं एवं कोण। अब देखो यहाँ पर दो चीज है, रेखा और कोण। तो इन दोनों में भी देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। रेखा में यानी लाइन में 3 टाइप के चीज आपको पता होने चाहिए। एक चीज है हमारे पास कुछ इस टाइप का फिगर आपके सामने आता है। एक फिगर में ऐसे बना, सर। गुड इवनिंग, जहां पर दोनों ही तरफ तीर का निशान बना हुआ है। एक फिगर कुछ ऐसे आएगा, एक फिगर कुछ ऐसे आएगा जहां पर कोई भी साइड में तीर का निशान नहीं बना हुआ है, और एक फिगर कुछ ऐसे आएगा जहां पर एक साइड में तीर का निशान बना हुआ है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन कोई बता सकता है तो माइक ऑन करके बताइए। सर जो फर्स्ट वाली है लाइन वो तो बिल्कुल सीमित है, बस ये इतना ही बढ़ सकती है। नहीं नहीं, फर्स्ट वाली को तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। और ठीक है, सेकंड वाली सीमित है। और ठीक थर्ड है, वाली एक साइड से तो इतनी है और दूसरी साइड से हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इनका वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले वाले को हम लोग कहते हैं लाइन, ठीक है, इसको लाइन कहते हैं, यानी इसको कहते हैं रेखा। रेखा सीमित नहीं होता, इसको दोनों ही तरफ से आप जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो, दोनों ही साइड से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसका लाइन का जो लंबाई होता है फिक्स नहीं होता। ये वाला जो लाइन है इसका नाम है रेखाखंड, यानी रेखा का एक टुकड़ा, है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और जो तीसरा वाला है इसको कहते हैं किरण। किरण क्या होता है? एक बिंदु फिक्स होता है और एक तरफ से इसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। तो 3 चीजें, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेखा, रेखाखंड और किरण। कोण क्या होगा? आप अगर कोई भी 2 लाइन बना लो या लाइन सेगमेंट बना लो, ये दोनों इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ आपको कोण बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें हम कहते हैं ये हमारा कोण बन गया। या फिर कह सकते हो कि सर हमारे पास एक बिंदु है और इस बिंदु से अगर हम 2 किरण निकालें, एक किरण और दूसरा किरण ऐसे, तो अगर 2 किरण बन रहा है तो इनके बीच का जो झुकाव है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये क्लियर है? कोण क्या होगा, रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होगा? ठीक। अब कोण में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे, ना फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर, कौन का सर दोबारा से बताना। देखो, कोण 2 तरह से कह सकते हो सर। अगर हम कोई भी 2 लाइन बनाए कुछ इस टाइप से कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा है ना, एक कोण यहाँ पर दिख रहा है। तो इस टाइप पे कुछ कोण बनते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे थोड़े दिन। या फिर कह सकते हैं अगर सर हमारे पास एक बिंदु है, इस बिंदु से अगर मैं 2 किरण निकालूं, एक किरण इधर और एक किरण इधर, तो इनके बीच का जो झुकाव है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कोण क्या होगा? चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। किसी भी कोण को हम लोग नाम कैसे देते हैं? अगर मैं इस तरीके से एक कोण बना लूं, अगर मैं इसको, स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप में भेज दो। माइक बंद कर दीजिए। अरे हो जाए मतलब हो गया, वीडियो कट जाए मतलब कि दाल दो फोन मिला दिया का। जो ही बच्चे का माइक ऑन है माइक अपना बंद कर दीजिए। ठीक है, यहां पर आप क्या बोलोगे? सर अगर मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू आर, अगर मुझे इस वाले कोण की बात करना है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसको आप लिख सकते हो एंगल क्यू, है ना। लेकिन हमेशा आप एंगल क्यू लिखोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। इस कोण का अगर मुझे पूरा नाम देना है तो आप लिखोगे एंगल पी क्यू आर। ये समझिएगा, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एंगल पी क्यू आर कहने का मतलब क्या हुआ? पी से आपने स्टार्ट किया और पी से आपने आर के तरफ बढ़ा, पी से गए, पी से क्यू पर आए और क्यू से आपने आर के तरफ गया। ठीक है, तो ये वाले कोण की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एंगल क्यू की बात कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं मैं कोई कोण ऐसे बना दूं, ठीक है, मुझे इसका नाम आप लिख के बताना। अगर मैं लिख दूं ए बी सी, तो इसको आप क्या लिखोगे? कोण के बाद यहां पर क्या लिखोगे? या क्या ये कोण सी ए बी है? इस वाले कोण की बात कर रहा हूं, या कोण एंगल ए बी सी है? ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी चैट में लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये एंगल ए बी सी है, तो बीच में रहेगा, ए से मैं गया
बी पर, बी से गया मैं सी पर, तो ये डायरेक्शन देखना है, तो एंगल ए बी सी होगा। अच्छा, इसका जरूरत क्या पड़ गया, इसको तो मैं एंगल बी भी लिख सकता हूँ ना, इसकी क्या जरूरत है, इसको तो मैं एंगल बी भी लिखूँ तो भी समझ में आ जाएगा। देखो इसका क्या जरूरत पड़ता है, अगर मैं कोई कोण ऐसे बना दूं और एक मैं कोण और ऐसे बना दूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं कोण ए बी सी और डी, अगर मैं कोण बी लिखूं तो आपको पता चल रहा है क्या कि मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूं या इस वाले कोण की बात कर रहा हूं, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कोण बी ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अगर मैं लिखूं कि मुझे इस कोण की बात करना है, ऊपर वाले कोण की, इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण को आप कैसे लिखोगे, इसका नाम क्या दोगे, इस कोण का नाम क्या दोगे, ऊपर वाले कोण को, इसको बोलोगे सर ये कौन से भुजा से, ए बी से, इसको समझिए ए बी से और बी डी से मिलकर बना है, तो इस कोण को आप लिखोगे सर एंगल ए बी डी। ये समझ में आ रहा है, ये वाला कोण एंगल ए बी डी क्यों है, इस वाले कोण का नाम बताओ। सर एंगल डीबीसी। वेरी गुड, एंगल डी बी सी। तो आप बोलोगे सर इस वाले कोण को बोलेंगे एंगल डी बी सी, ठीक है, ये कोण हमारा एंगल डी। स्क्रीन इनविजिबल है। स्क्रीन इनविजिबल है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन दिख रही है शायद, सभी को दिख रही है। मुस्कान एक बार लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं कुछ चीज मिटा रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक कोण इस टाइप से बना हुआ है, अगर मैं बोलूं ये वाला जो कोण है हमारा, ठीक है जी। इस पूरे कोण का मान, या मैं कह रहा हूं एंगल ए बी सी डी लिख दूं, अगर मैं कह रहा हूं एंगल ए बी सी का मान 80 डिग्री है और एंगल ए बी डी का मान 30 डिग्री है, तो क्या मुझे आप एंगल डी बी सी का मान बता सकते हो, एंगल डी बी सी का मान बता सकते हो। स्क्रीन नहीं दिख रही, सभी को स्क्रीन दिख रही है या नहीं, दिख रही है ना, सभी को स्क्रीन दिख रही है, तो जिसको भी नहीं दिख रही एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एंगल डीबीसी कितना होगा, एबीसी कितना है, आप बोलोगे सर एबीसी कौन सा एंगल है, ये पूरा वाला एंगल है, इतना पूरा 180 डिग्री है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पूरा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, तो ये पूरा हमारा 80 डिग्री है। इसमें से ए बी डी जो है वो 30 डिग्री है। ए बी डी कौन सा है, ये वाला एंगल है, एंगल ए बी डी इतना है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल डीबीसी। तो आप कह सकते हो सर डीबीसी जो आएगा, हम लिख सकते हैं एंगल डीबीसी बराबर एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी डी। ये समझ में आ रहा है, बताइए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80 डिग्री माइनस तक 30 डिग्री कर देंगे तो हमारा 50 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। एक बार दोबारा समझाना। फिर से समझाऊं, चलो इसको मैं कह रहा हूं एंगल ए बी सी का मान 80 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ये दिख रहा है क्या कि एंगल ए बी डी ए बी सी कौन सा है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है। एक मिनट में इसको मिटा रहा हूं कुछ कुछ। ए बी सी एंड डी, तो एंगल ए बी सी कौन सा है, एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल है जो 80 डिग्री है, जिसमें से ए बी डी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से 30 घटा दो ना, इस पूरे में से इस वाले को घटाएंगे तो ये वाला नीचे वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस 30 डिग्री यानी 85 डिग्री। ये क्लियर है, इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। देखो अलग अलग कोण के बारे में आपने पढ़ रखा है, क्लास 7-6 में ही आपने पढ़ा होगा, एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। ये समझिएगा, कोई कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री 60 डिग्री 55 डिग्री, इनको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर कोई कोण ऐसा हो जो 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री का कोण, जिसको ऐसा सिंबल बनाते हैं समकोण, तो इसको कहते हैं समकोण, है ना, ये कोण 90 डिग्री का जो मान है इसको कहते हैं समकोण। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोण है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक है, जैसे 120 डिग्री 150 डिग्री, लेकिन 180 से कम है, तो ऐसे कहते हैं अधिक कोण, है ना, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर मैं कहूं कोई ऐसा कोण
जिसका मान 180 डिग्री हो, इसको कहते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री। ये सारी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं, इस कोण को आप क्या कहते हो? कोई बता सकता है क्या? ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। सर परवर्ती कोण। वेरी गुड। तो आप इसको कहते हो प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। और अगर मैं लिखूं इस पूरे कोण को, एक रोटेशन को अगर बोलूं तो ये होता है 360 डिग्री। इसको कहते हैं संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो इसको संपूर्ण कोण कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। इसमें इस वाले प्रतिवर्ती कोण से रिलेटेड कुछ चीजें देखो, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अगर मैं लिखूं एंगल, यहां पर मैं नाम ले रहा हूं ए बी सी, और इसका मान मैं दे रहा हूं 60 डिग्री। अगर मैं बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्स, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी का मान बताइए, यानी प्रतिवर्ती कोण एंगल ए बी सी का मान बताइए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? देखो, प्रतिवर्ती एंगल एबीसी का मतलब क्या हुआ? ये एबीसी क्या है? अगर मैं एंगल एबीसी सिर्फ लिखता, इसका मतलब इस वाले कोण की बात की जा रही है, एंगल एबीसी ये वाला कोण है, ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ती एबीसी कहने का मतलब इस वाले कोण का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? जब भी प्रतिवर्ती वर्ड लगा रहेगा तो 360 डिग्री में से इस वाले कोण का मान घटा दोगे। तो 360 में से 60 डिग्री घटाओगे तो आपका मान आ जाएगा 300 डिग्री। ये हमारा आ गया प्रतिवर्ती एंगल एबीसी, रिफ्लेक्स एंगल एबीसी। समझ में आया? अगर मैं बोलूं हमारे पास कोई कोण है 120 डिग्री, ठीक है, इसका नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू आर। अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती कोण, सर मैंने पिछली क्लास ली थी, मेरा उसमें नाम ना आ रहा। कोई बात नहीं, भी पढ़ाई कीजिए, ये सारी प्रॉब्लम लास्ट में डिस्कस करते हैं। नाम नहीं आया या आया, पहले पढ़ाई कीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइए प्रतिवर्ती कोण पी क्यू आर का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आपसे ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है ना? सर 360 माइनस 120। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 360 डिग्री में से सिंपली क्या करोगे? 360 डिग्री में से इस वाले कोण का मान घटा दो। तो आप बोलोगे सर 120 डिग्री घटा देंगे, तो ये कितना आ रहा है? 0 घटा 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 240 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया समझाना। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। जहां भी प्रतिवर्ती लिखे आपको बस 360 में से घटा देना है। मैं फिर से दे रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं 80 डिग्री, ये क्वेश्चन है 80 डिग्री यहां पर मान दे दिया, इसका नाम मैं दे दिया एक्स वाई जेड। अगर मैं बोलूं कि एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ, आप क्या बोलोगे? सभी लोग चैट में लिख के बताओ, एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होगा? एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू, कोण एक्स वाई जेड का वैल्यू। आप बोलोगे सर ये तो 80 डिग्री है ना, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बोलूं प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड, तो रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड कहने का मतलब इस वाले कोण की बात की जा रही है, उल्टा वाला। तो ये कैसे निकलेगा? ये बोलेगा सर 360 डिग्री में से 80 डिग्री को आप घटा दो। 360 में से 80 घटाओ कितना मिलेगा? 180 मिलेगा क्या? जितना टोटल एंगल होता है और जितना दिया हुआ था उसमें से उतना माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आएगा। 280 आएगा, हाँ 280 आएगा। तो 360 में से आप घटा दोगे, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं एक बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, एक चीज हमारे पास होता है समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक? एंगल बाइसेक्टर। तो समद्विभाजक क्या करता है? किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटना। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर एक हमारे पास कोण है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अगर मैं कोई एक ऐसा लाइन बनाऊं जो इसको मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा बीई है, अगर हम कह रहे हैं बीई की रे या लाइन हमारे कोण एबीसी का समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा गया। ये वाला ऊपर का कोण जो होगा ये नीचे वाले कोण के बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी ई, ऊपर वाला जो कोण है ये एंगल ई बी सी के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं अगर हमारा बीई समद्विभाजक है। समझ में आया? ये ऊपर वाला जो कोण है इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा, ये समझ में आया? अगर समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। यस सर। अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं ये वाला वैल्यू 30 डिग्री है तो नीचे वाला वैल्यू कितना होगा? यह भी 30 डिग्री होगा, दोनों ही का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको लिखना पड़ेगा सॉल्व करते हुए। अगर मैं कह रहा हूं कि 20 को 2 बराबर हिस्सों में बांटिए तो पहला वाला हिस्सा क्या होगा? 20 का आधा होगा, और दूसरा वाला जो हिस्सा होगा यह भी 20 का आधा होगा। 2 बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब यह भी 10 हो गया और यह भी 10 हो गया। ठीक है, 10 किसी भी x को 2 बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब पहला हिस्सा भी x/2 हो जाएगा और दूसरा हिस्सा भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं सर हमारा जो पूरा कोण था दोनों ही हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे, ये तो मैंने देख ही लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ABE जो होगा सर, ये कोण EBC के तो बराबर आया ही, और इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये कोण, यहाँ पर मैं सी लिख दूं अगर, तो कोण ABC का क्या होगा? आधा होगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं कोण ABC का आधा होगा? ये जो छोटा वाला कोण है इस पूरे बड़े वाले कोण का आधा होगा। ठीक है, तो इन सभी को यूज करेंगे बार बार। अगर मैं लिख दूं यहां पर एंगल PQR, PQR, और अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक है, समद्विभाजक कहने का मतलब ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण बराबर हो गया, तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल PQM बराबर होगा एंगल MQR के? कैसा लिख सकते हैं बताइए, क्या PQM एंगल QMR के बराबर होगा? सर आप इनको बोल दो, बार बार मैसेज करे सर, वैसे क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, आप इनको क्लास से रिमूव कर दो सर। अमित शर्मा के नाम से जो बच्चों, एक सेकंड, और आकाश अमित, के नाम से चाहिए। मैं कड़ा बोलूंगा एक बार, तो तू चैटिंग देख ले, चलिए ठीक फालतू है, ना अभी बोला कर। अभी क्लास कीजिए। अभी अगर आप चैट सेक्शन में कुछ भी अननेसेसरी लिखोगे हो सकता है सीधे आपको क्लास से ये एक रिमूव बार कर दिया देख लो जाए। चैटिंग में, मैं कड़ा बोलूं हूं नहीं या तो आपको नहीं या बोल पैर रहा, बांध। चलिए ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बोल रहा, अभी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आपने इसको भी रिमूव किया था सर, ये फिर से आ गया। चलिए अभी ठीक है, अभी पढ़ाई कीजिए। मैंने आकाश चलिए पढ़ाई कीजिए, सारिका अभी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके एंगल सर। PQM एंड एंगल MQR बराबर होगा क्या? क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? क्योंकि ये समद्विभाजक है, मैंने बोला QM समद्विभाजक है तो दोनों बराबर होंगे। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि ये दोनों ही को मैं किसके बराबर लिख दूं सर? ये पूरे कोण का आधा होगा क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल PQR का आधा होगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरे ही बड़े वाले कोण का आधा होगा। अगर मैं पूरा कह रहा हूं 80 डिग्री तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, दो बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया? ठीक है, चलिए कंप्लीट एंगल आपको पता है कि ये पूरा कोण कितना होता है, इसका मैं मान बोलूं तो कितना होगा बताइए? अगर मैं इस पूरे कोण के मान पूछूं तो कितना होगा? 360 डिग्री सर। इसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, एक रोटेशन का मान 360 डिग्री होगा। सर पर्वतीय कोण भी आप इसको बता रहे थे पहले। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण किसको बोला? प्रतिवर्ती कोण मैंने बोला वो सर 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम इस होता वाले कोण को मैं कह रहा हूं संपूर्ण कोण 360 डिग्री, ये 360 के बराबर है। लेकिन अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये वाला कोण को अगर मैं x कह रहा हूं तो ये x क्या है? 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो इसको कहेंगे प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण में अंतर है। क्लियर है? 180 डिग्री के कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? 180 डिग्री के एंगल को 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं ना, हिंदी में रिजु कोण कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है पूरक कोण और संपूरक कोण। पहला चीज है पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो कोण हमेशा ये जोड़े में होंगे, पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा में होगा, पेयर में होगा।
कोई भी दो कोण ऐसा हो एक्स और वाई जिनको जोड़ने पर अगर हमें 90 डिग्री मिल जाए तो ऐसे कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर है उसको पूरक कोण कहेंगे। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ एक कोण हमारे पास 30 डिग्री है, दूसरा कोण हमारा 60 डिग्री है, क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है? इनको Yes, जोड़ sir. कर देखो, ये 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, इनका योग 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण है। 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री का पूरक 60 होगा और 60 का पूरक 30 होगा। तो मुझे बताइए मैं कहता हूं 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो आप 90 में से 20 डिग्री इसको घटा दो, है ना, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। अच्छा, काला के नाम से जो बच्चे हो आप चैट का यूज करो, कई बार आप माइक आंसर आप सही दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप चैट में लिख दो। ठीक है, इससे बस क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक कोण हमारे पास 80 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? चैट का यूज कीजिए। तो आप बोलोगे सर 90 में से 80 घटा दीजिए, 90 में से 80 घटा देंगे तो हमारे पास इसका पूरक कोण मिल जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो पूरक समझ में पूरक आया? कोण 90 डिग्री का होता है ना, और संपूरक 180 डिग्री का। हाँ, वही मैं बता रहा था, पूरक कोण 90 डिग्री होगा जिनका योग 90 होगा। ठीक है, समपूरक क्या होगा? फिर से कोई दो कोण एक्स और वाई जिनको जोड़ने पर अगर 180 मिल जाए तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, समपूरक कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो कोण जिनको जोड़ने पर अगर 180 मिलेगा तो उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक कोण है 30 डिग्री और दूसरा कोण है हमारे पास 150 डिग्री, क्या ये दोनों समपूरक कोण है? तो बोलोगे सर इनको जोड़कर देखते हैं, इनको जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 180 डिग्री। तो हम कहेंगे यस, यह एक समपूरक कोण है। ये दोनों ही एक दूसरे के समपूरक है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं एक कोण हमारा 110 डिग्री है, एक कोण हमारा 50 डिग्री है, क्या ये दोनों समपूरक कोण है एक दूसरे के? क्या ये दोनों समपूरक है एक दूसरे के? इनको जोड़ोगे अगर, इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? 160 डिग्री। तो हम कहेंगे ये समपूरक कोण नहीं है। तो ये समपूरक कोण नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये दोनों समपूरक नहीं है। तो मुझे बताइए अगर मैं एक कोण दे दूं आपको, जी आवाज कट कट का हुआ है जी। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए अगर कट के आ रही है तो। अगर मैं कह रहा हूं एक कोण हमारे पास 40 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण बता सकते हो? इसका समपूरक कितना होगा? किसी भी कोण का समपूरक निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से 40 डिग्री घटा दोगे तो यहां से मिल जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो 40 और 140 को जोड़ोगे तो फिर से 180 मिलने लगेगा। तो पूरक समझ में आ गया, समपूरक समझ में आ गया। पूरक क्या होता है, समपूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आ गया। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी दो समपूरक कोणों का योग कितना होगा तो बोलना है 180, पूरक के योग का कितना होगा तो 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर। रैखिक मतलब रेखा, कोण युग्म मतलब कोणों का जोड़ा। मतलब हमारे पास कोई दो कोण हो जो एक ही रेखा पर बने हुए हो। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया था कि अगर मैं इस टाइप से एक लाइन बना दूं, एक सीधी लकीर, और मैं पूछूं कि यहां पर किसी भी बिंदु पर मैं पूछूं कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो आप बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? आप बोलोगे सर इस कोण को 180 डिग्री कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। ठीक है, 180 डिग्री इसका मान होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये दो कोण बनाऊं, कोण x और कोण y, तो अगर मैं नीचे वाले लाइन को बोलूं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाला लाइन अगर हमारा एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो इनका योग हमारा 180 डिग्री होगा, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री होगा ना, तो इनको मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोण को हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म के कोण कहते हैं, या रैखिक कोण युग्म कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं ये एक सीधी लाइन है, ए बी एक सीधी रेखा है, जहां पर मैं कह रहा हूं ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री है, तो इस वाले कोण का वैल्यू आप बता सकते हो क्या? इस एक्स का मान बता सकते हो? एक्स का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण है ये हमारा पूरा 180 डिग्री है, जिसमें से ये वाला कोण 30 डिग्री है,
तो ये जो बचा हुआ कोण है एंगल x जो होगा वो 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री माइनस 30 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 150 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि हमारे पास कुछ ऐसा लाइन है और यहाँ पर मैं एक रे कुछ ऐसे बना रहा हूँ, माइक बंद कर दीजिए जिसका माइक ऑन है। ठीक, अगर मैं इस वाले कोण को मैं कह रहा हूँ 80 डिग्री है, इस वाले कोण का मान बता सकते हो क्या? इस x का मान कितना होगा? अगर ऊपर वाला कोण 80 डिग्री है तो नीचे वाला कोण कितना होगा? आप बोलोगे सर ये जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा एक सीधा लाइन है। अगर ये एक सीधा लाइन है तो ये जो पूरा कोण होगा, ये जो पूरा कोण होगा ये 180 डिग्री होगा, जिसमें से इतना अगर हमारा 80 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ भाग है वो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर है? ये हमारा 100 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़कर 180 होगा क्योंकि ये सीधा लाइन है। क्लियर है? तो इन दोनों कोण को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। चलिए, एक सीधी लाइन पर जितने भी कोण बन जाए, अगर मैं एक सीधा लाइन बना दूं, इस पर मैं काफी सारे कोण बना दूं, मैं कुछ रे इस टाइप से बना रहा हूं, ठीक है? मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूं x प्लस वाई, यहाँ पर z और यहाँ पर m, अगर मैं इन सभी कोणों को जोड़ दूं x प्लस वाई प्लस z प्लस m, इसका वैल्यू कितना होगा? सभी कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री सर। 180 डिग्री। आप बोलोगे सर अगर पूरा कोण को जोड़ दें x प्लस वाई, x वाई z और m सभी को जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपका 180 डिग्री, ठीक है? क्योंकि ये सीधी लाइन बना दे रही है ना? ये होना चाहिए कि ए भी क्या है हमारा सीधा लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, तो देखो हाँ बताइए। तो देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो मान है ये हमारा 2x है, ये हमारा 3x है, ये हमारा 5x है और ये हमारा x है, तो मुझे बताइए x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? या मैं इसको कर दे रहा हूं, ये 3x ही रख रहा हूं, 3 2 5 और नीचे वाले को मैं 2x, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अभी रुक जाना, ठीक है? चलो अभी सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए x का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर इन सभी कोणों को अगर मैं जोड़ दूं 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x, इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा ही कोण 180 डिग्री है, ठीक है? क्योंकि नीचे वाला सीधा लाइन है। इन सभी को जोड़िए, 2 और 3 को जोड़ा 5, 5 5 10, 10 2 12, तो यानी हम कह सकते हैं सर 12x का मान 180 डिग्री है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 180/12। इसको काटोगे तो कितना मिलेगा? 15 डिग्री मिल जाएगा। तो ये समझ में आया कि x का मान कितना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है? x का मान 15 आ रहा है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर इस टाइप का आएगा x 2x 3x 4x कुछ भी लिखा जाएगा तो सभी को जोड़कर 180 डिग्री के बराबर कर देना, वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आता है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है? जहां पर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है? तो यहाँ पर बताओ अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं तो टोटल कितना कोण बन रहा है? आप बोलोगे सर कोण एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक नीचे में कोण बना और एक कोण ये बना। क्या 4 कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बनते हुए? टोटल 4 कोण बन रहे हैं। इसमें से जो आमने सामने, देखो नाम में क्या, शीर्षाभिमुख, जिसका शीर्ष आमने सामने हो, तो हम कहेंगे कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है और इनके मान बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये दोनों का मान जो होगा बराबर बराबर होगा, कोण 1 जितना होगा उतना ही कोण 3 का वैल्यू होगा। उसी तरीके से कह सकते हैं कोण 2 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कोण 2 होगा और कोण 4 दोनों आपस में बराबर होंगे,
ठीक है। तो मुझे बताइए कोण 1 का मान अगर मैं कह रहा हूं 50 डिग्री, तो कोण 3 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कोण 1 और कोण 3 तो बराबर है, आमने सामने का कोण है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। कोण 2 कितना होगा फिर? अब कोण 2 कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर ये क्या था हमारा, PQ को देखो आप ध्यान से, तो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। तो आप बोलोगे सर ये पूरा हमारा 180 डिग्री है, जिसमें से ये वाला कोण अभी आपने निकाला 50 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं ये 130 डिग्री होगा। बताइए, ये समझ में आया कि कोण 2 हमारा 130 डिग्री होगा, इसलिए एंगल 4 भी हमारा 130 डिग्री होगा। तो यहाँ पर चारों कोण हमने निकाल लिए। फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना, अगर मैं इस टाइप से एक कोण बनाऊं, यहां पर मैं एक कोण का वैल्यू या ये वाला दे रहा हूं, ये हमारे पास है 20 डिग्री। तो मुझे बताइए x का मान, y का मान और z का मान, x, y और z का मान बताइए। सबसे पहले तो मुझे x का मान बताओ, x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 डिग्री। बोलोगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो x का मान 20 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अब यहां पर y का मान कैसे निकालेंगे? अब इस वाले भाग को देखिए, जिसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूं या मैं रेड कर रहा हूं। ठीक है। इस वाले को देखो, इस लाइन को, क्या मैं जिसको रेड किया हूं ये क्या एक सीधा लाइन है? क्या PQ एक सीधा लाइन है? ठीक है। उस पर एक मैंने ये वाला लाइन को बना रहा हूं। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, इस टाइप से। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर x प्लस वाई का मान कितना होगा? एनीवन? x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक सीधी लाइन की रेखा है ना, रैखिक युग्म। 180 डिग्री होगा तो सर, क्योंकि एक ही लाइन पर बने कोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक ही रेखा पर बने हुए कोण का मान 180 डिग्री होगा, उनका योग। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, जिसमें से x का मान आपको 20 डिग्री पता है। ठीक है, तो इसका मान रख दोगे तो यहाँ से आप कह सकते हो सर y का वैल्यू जो आएगा 180 में से 20 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलोगे सर y का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री में से 20 घटा दोगे 160 आ जाएगा। तो z का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू अगर 160 आ रहा है तो z का वैल्यू कितना होगा? z का वैल्यू भी 160 होगा, है ना, क्योंकि आमने सामने के कोण है ना, तो y और z बराबर बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये समझ में आया, y और z का वैल्यू दोनों बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी हमने समझ लिया। देखो इसके आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो समांतर रेखाओं पे बने हुए कुछ कोण है। पहले सारे कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों लाइन सर, हाँ बताइए। सर आपने कही थी सर मैसेज में आंसर देंगे, सर ये बोल के बता रहे सर। हाँ चैट में आंसर देना है। चलो मुझे बताइए कि ये दोनों लाइन को आप क्या समांतर रेखा बोलोगे? क्या इन दोनों को आप समांतर रेखा बोलोगे? नो सर। चैट में लिखिए। तो आप इसको समांतर रेखा नहीं बोलोगे, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर मैं कोई दो लाइन ऐसे बनाऊं जो कभी एक दूसरे को काटे नहीं, है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। इसको क्या कहेंगे? ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को मैं बोलूं AB और इस लाइन को मैं बोलूं PQ, तो ये हम लोग लिख के कैसे दिखाएंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है? तो इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं AB पैरेलल टू PQ। ये तरीका होता है दो लाइन को समांतर दिखाने का। AB पैरेलल है PQ के, AB PQ के समांतर है। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर L, ये समझिएगा, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, एक लाइन और बनाऊं और एक लाइन और बनाऊं, 3 लाइन में बना दूं, इन तीनों का मैं नाम दे रहा हूं L, M और N। अगर मैं कह रहा हूं L जो है वो M के पैरेलल है, L क्या है? L और M आपस में पैरेलल है। अगर मैं कहूं M जो है N के पैरेलल है, M और N समांतर है, तो क्या रेखा L और N समांतर होगा?
तो यहां से ये समझिएगा, अगर हमारा कोई लाइन एल एम के समांतर है, एम एन के समांतर है, तो यहां से हम कहेंगे सर एल जो होगा वो एन के समांतर होगा। ये दोनों लाइन भी आपस में समांतर होंगे। ये दोनों लाइन अगर समांतर है, ये दोनों लाइन अगर समांतर है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में समांतर होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक। अब यहां पर समझिएगा, अगर मैं इस टाइप से कोई लाइन बनाऊं, कोई दो लाइन समान, ये दोनों हमारे पास, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों हमारे पास समांतर रेखा है। अब पैरेलल लाइन को भी लिखने का एक तरीका होता है, इस टाइप से अगर तीर बना दिया तो इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखा है। इसका मैं नाम दे रहा हूं, या चलो नाम से अभी जरूरत है नहीं, ठीक है। और एक लाइन में और बना दे रहा हूं जो इन दोनों ही लाइन को इंटरसेक्ट करे, कुछ ऐसे। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर लाइन एल और एम समांतर है, एल पैरेलल है एम के, और एन को क्या कहते हैं, एन को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। एक ऐसी रेखा जो दोनों ही रेखाओं को काटे, उसको हम लोग तिर्यक या तिर्यक रेखा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो एन को क्या कहोगे, ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा। क्लियर है ये? चलो, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर कुल कितने कोण बनेंगे? तो आप बोलोगे सर टोटल यहाँ पर 8 कोण बनेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोण बनेंगे। 1 2, सभी का मैं नंबर दे रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर काफी सारे रूल्स है जो आपको समझने हैं। ठीक है, 3 तरह के कोण आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं संगत कोण की बात कर रहा हूँ, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने नाम सुना होगा। तो संगत कोण क्या होते हैं? देखो, संगत कोण को आप कैसे पहचानते हो? अगर मैं संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल को लिखना चाहूं, जितने भी, पहले ये ध्यान रखिएगा, जितने भी संगत कोण होंगे, संगत कोण के जोड़े बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण को लो आप, एंगल 3 को लो। ठीक है, एंगल 3 क्या है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में है। एंगल 7 भी क्या है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, और दोनों ही लाइन के नीचे है। आप बोलोगे सर एंगल 3 भी राइट साइड में है, एंगल 7 भी राइट साइड में है, यह भी नीचे में है और यह भी नीचे में है, तो ऐसे वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, संगत कोण है, जिसके मान बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं एंगल 2 को, तो एंगल 2 के संगत कौन सा कोण होगा? अगर मैं एंगल 2 ले रहा हूं, तो आप बताओ एंगल 2 के संगत कोण कौन सा होगा? एनीवन? एंगल 2 और एंगल 6 संगत कोण होंगे। ठीक है, ये दोनों ही को देखो, ये भी क्या है, तिर्यक रेखा के दोनों ही दाएं तरफ है और दोनों ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे, संगत कोण है। उसके बाद आप बोलोगे सर एंगल 1 के संगत कोण कौन सा है? एंगल 1 के साथ में अगर लिखना चाहूं तो एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण होंगे। अच्छा, थोड़ी देर में माइक ऑन कर रहा हूँ। एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण होगा। और अगर मैं एंगल 4 लिखूं, तो एंगल 4 के संगत कोण आप बोलोगे सर एंगल 8 होगा। तो एंगल 4, एंगल 1 और एंगल कौन सा लिखा था, एंगल 5, और एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों संगत कोण होंगे। ये समझ में आया, 4 संगत कोण के युग्म बने और चारों बराबर होंगे। ये क्लियर है? हाँ सारिका, बताइए क्या डाउट है आपका? अभी माइक ऑन है। हाँ सर बताइए। मैंने अगर नहीं बोला माइक ऑन करने के लिए। नहीं, चलो ठीक है। सर एक एंगल और रह गया हाँ बताओ कौन सा एंगल रह गया? सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ वो अभी पढ़ेंगे ना, अभी तो संगत कोण को डिस्कस कर रहे हैं। उसके सर बाद आप अगर माइक ऑफ मत करो, वरना फिर सर आप कुछ पूछ नहीं पाते आपसे। ठीक, अगर कोई डाउट, अगर माइक बंद रहे और उस वक्त आपका डाउट हो ना, तो लिख दिया करो, मैं फिर कोई माइक ऑन कर दूंगा। चलो ठीक है, संगत कोण समझ में आ गया इतना? यस सर। चलो, अभी अगला कोण देखते हैं, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण में 2 तरह के होते हैं, एकांतर अंत और एकांतर बाह्य। तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर से मैं 2 लाइन बना रहा हूं, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसके बाद मैं बना रहा हूं एक इस टाइप से ट्रांसवर्सल, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण ऐसा कोण होता है जो तिर्यक जोड़ा में होगा, 2 कोण होगा, एक तिर्यक रेखा के दाईं तरफ और दूसरा तिर्यक रेखा का बाईं तरफ, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अगर मैं एकांतर अंतः कोण की बात करूं, एकांतर अंतः इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। आप अगर, चलो
मैं नाम दे रहा हूं पहले, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर मैं कोण 3 को ले रहा हूं और मैं कोण 5 को ले रहा हूं, तो ये दोनों कोण को आप देखो ध्यान से, तो एक कोण अगर दाएं तरफ है, दूसरा कोण बाएं तरफ है, और दोनों ही इन दोनों लाइन के बीच में है, तो इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण, और इन दोनों ही के मान बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 5 के मान बराबर होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एंगल 4 और एंगल 6 को अगर ले ले, तो एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है, और दोनों ही लाइन के बीच में है, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, 4 और 6 क्या होगा? बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण है। अगर मैं एकांतर बाह्य कोण की बात करूं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मैं लिख रहा हूं एकांतर बाह्य, बाह्य मतलब बाहर होगा, और एकांतर मतलब अलग अलग तरफ होगा। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं एंगल 2, तो देखो ये लाइन के बाहर की तरफ है, और एंगल 8, तो इन दोनों को आप देख रहे हो क्या कि दोनों ही एक लाइन के दाईं तरफ है, दूसरा बाईं तरफ है, दोनों ही बाहर बाहर साइड है। तो एंगल 2 और एंगल 8 क्या होगा? बराबर होगा, और ये क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। उसी तरीके से अगर मैं एक कोण ले लूं एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 7 को कह सकते हैं क्या दोनों एकांतर बाह्य कोण है? एंगल 1 और एंगल 7, तो एंगल 1 और एंगल 7 ही बराबर होगा, दोनों ही बाहर बाहर है और एकांत अलग अलग तरफ है, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है, तो 1 और 7 क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण होगा। सर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलिए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। नहीं, अल्टरनेट एक्सटीरियर को अल्टरनेट इंटीरियर कैसे कहेंगे? एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड रहे, और इंटीरियर मतलब अंदर के साइड रहे। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं? 3 4 5 6, ये सभी अंतः कोण है। बाह्य कोण कौन सा है? 1 2 और 7 8। समझ में आया? ठीक है, चल देखो, इसको याद करने का एक शॉर्टकट है एकांतर अंतः कोण का। एक रूल होता है जेड रूल। अगर मैं कभी कोई भी लाइन ऐसे बनाऊं जिसमें एक जेड बन रहा हो, और जेड की ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होगा, एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये मैं कर रहा हूँ 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब जेड का मतलब सिर्फ जेड नहीं, उल्टा जेड भी बने, अगर ऐसे भी लिखा हुआ रहे, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये दोनों क्या है? एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहे हैं, ये वाले और ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो ये जेड रूल याद रखिएगा कि ये दोनों कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। कंडीशन है कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तभी बराबर होगा। क्लियर हुआ ये क्लियर है? अगर सर, जेड ना बने तो? क्या बोल रहे हो फिर से? जेड ना बने तो? जेड बनेगा, एकांतर अंतः कोण में जरूरी नहीं है कि जेड पे ही, अगर जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल था यहाँ पर जेड नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जेड बनेगा, जेड की ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो ये कोण बराबर होंगे, इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड खोलना। हाँ बताइए। इसमें जेड कहाँ बन रहा है सर? ठीक है, इसमें जेड कहाँ बन रहा है? इसमें आपको जेड खोजना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है, ठीक है, तो एंगल 3 और 5 को देखिए कहाँ कहाँ पर बन रहा है। एंगल 3 ये वाला है और एंगल 5 ये वाला है। देखो मैं लाइन को बना रहा हूँ इस टाइप से, ये दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ ऐसे, ये दिख रहा है क्या मनीता आपको? चलो मैं और मोटा कर दे रहा हूँ, ये सर दिख रहा है। ये दिख रहा है। तो यहाँ पर दिखा जेड, जेड का मतलब सिर्फ जेड नहीं, बस ट्रिक था वो। तो ये और ये दोनों कोण बराबर हैं, तो कोण 3 और कोण 5 बराबर हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक जेड बन रहा था, उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल में बोलेगा। नहीं ये इंटीरियर एंगल का ही कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटीरियर एंगल में हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल का भी ऐसा एक ट्रिक है। करस्पॉन्ड, जैसे संगत कोण को देखा, तो संगत कोण में भी आप कह सकते हो सर अगर एफ बनेगा, इसमें एफ रूल लगता है। अगर मैं बोलूँ एक हमारे पास एफ दिख रहा है, और इसमें अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा।
अगर मैं इवन ऐसे बना दूं, मैं ऐसे बना दूं, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों लाइन बराबर पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का मान जो होगा वो बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है। जैसे कि इस फिगर को देखिए, इस फिगर में मैंने क्या बोला, 3 7 बराबर है, तो 3 और 7 में एफ दिख रहा है क्या आपको? तो आप बोलोगे सर 3 और 7 में अगर मैं एफ खोजने की कोशिश करूं तो यहां पर दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये कोण 3 और कोण 7 के पास हमारा एक एफ दिख रहा था, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक याद रखिएगा, एफ रूल और जेड रूल। समझ में आया? ये दो चीज क्लियर हुआ। चलो एक कंसेप्ट और है हमारे पास, सह अंतः कोण, यानी देखो अगर मैं कहूं ये दो लाइन बना रहा हूं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल को काट रहा है, तो तिर्यक रेखा के अंदर साइड एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर मैं कह रहा हूं ये कोण x है और ये कोण y है, तो इन दोनों का योग जो होगा x प्लस वाई, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये वाला कोण, या फिर मैं एक और लाइन बना दूं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं एक ट्रांसवर्सल ऐसे इसको काट रहा है, तो ये दोनों जो कोण बन रहे हैं हमारे एक ही साइड अंदर अंदर, P और Q का योग कितना होगा? P प्लस Q कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, इनका योग 180 डिग्री होगा। समझ में आया? अच्छा, जो भी बच्चे चैट सेक्शन में नाम लिख रहे हो, कुछ भी अननेसेसरी कमेंट लिख रहे हो, ये सारी चीज बंद कीजिए, ठीक है। तो अभी बस क्लास पे फोकस कीजिए। ये समझ में आया? अगर मैं दो लाइन बनाऊं, मुझे बताइएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस वाले को अगर मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री, इस वाले का वैल्यू आप बता सकते हो क्या? इसका वैल्यू आप बता सकते हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा इसका भी मान? नहीं, 30 डिग्री नहीं होगा। आप बोलोगे सर अगर इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होता है, इनका योग 180 होगा, तो y का मान कितना होगा? 180 डिग्री माइनस x, यानी आप बोलोगे सर 150 डिग्री होगा, तो ये वाला 150 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल y क्या होगा? 150 डिग्री। क्लियर हुआ? यस सर। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। इसको कहते हैं स अंतः कोण। तो तीन चीज आपने पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, को इंटीरियर एंगल यानी सह अंतः कोण, ठीक है। इसी पे बेस्ड, इतने ही कंसेप्ट पे आधारित आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी क्वेश्चन करें कुछ? सर एक और डाउट है, बताइए क्या डाउट है? अलाइड एंगल। अलाइड एंगल इसी को कहते हैं, स अंतः कोण को ही अलाइड एंगल कहते हैं। 30 डिग्री और 150 डिग्री है ना। अलाइड एंगल क्या होता है? दो पैरेलल लाइन के बीच एक ही तरफ अंदर बनने वाले कोण को अलाइड एंगल भी कहते हैं, ठीक है, और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोण तो कोई इंटीरियर एंगल नहीं होता। को इंटीरियर एंगल को ही एलाइड एंगल कहते हैं, ठीक है। स अंतः कोण दोनों ही सेम है, ठीक है, और उनका योग 180 है, तो कह सकते हैं कि ये संपूरक कोण भी होते हैं, है ना। तो ये दोनों कोण सह अंतः कोण कैसे हैं? संपूरक है। जो भी कोण का योग 180 आएगा वो संपूरक होगा। क्लियर है मनीष? क्या बोल रहे हो? कोलिनियर पॉइंट। नहीं, कोलिनियर पॉइंट का भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। अभी जब कोई क्वेश्चन करते हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट हो जाएंगे, तो अभी उसका जरूरत है नहीं। जियो देखिए अमित नाम का लड़का। एक सेकंड, चल लेफ्ट। कुछ बच्चे क्लास को अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपके। चलो, ये एनसीईआरटी बुक है सभी के पास? एनसीईआरटी बुक है ना सभी के पास अभी सामने? देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप? इस वाले क्वेश्चन को मुझे करके बताइए।
उदाहरण नंबर 1, ये कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को करिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस आकृति में पीओ आर और आर ओ क्यू का जो रेशियो है 5:7 दिया गया, रेशियो का। अब इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, अभी सारी का इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं कह रहा हूं एंगल पी ओ आर, तो पी ओ आर कौन सा कोण है, एंगल पी ओ आर ये वाला कोण है। एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू कौन सा कोण है, तो एंगल आर ओ क्यू ये वाला कोण है, नीचे वाला कोण है ना। तो ये दोनों कोण के बारे में दिया गया कि इनका जो रेशियो है 5:7 के रेशियो में, 5:7 के रेशियो में। तो क्या मैं आपको हीरोन्स फार्मूला में रेशियो को यूज करना बताया ना, तो आप बोलोगे सर पी ओ आर को मान लेते हैं 5x के बराबर और एंगल आर ओ क्यू को मान लेते हैं 7x के बराबर। ऐसा कर सकते हैं क्या, बताइए, ऐसा कर सकते हैं क्या? एंगल पी ओ आर को मैंने 5x मान लिया, एंगल आर ओ क्यू को मैंने 7x मान लिया, तो ये वाला कोण हमारा 5x आ गया और नीचे वाला कोण हमारा 7x आ गया। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा मुझे बताइए। अगर मैं लिखूं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एक ही लाइन पर है। पी क्यू क्या है, एक सीधी लकीर है, सीधा लाइन है, तो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो पी ओ आर का वैल्यू आप बोल रहे हो सर 5x है, आर ओ क्यू का मान आपने बोला 7x है, ये 180 डिग्री के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं सर 120 सॉरी 7x का जो मान है, 7 5 12 आ रहा है ना, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 12x का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी x का मान कितना आ रहा है, 180 डिग्री बटा 12, यानी 15 आ रहा है क्या? x का मान 15 आ रहा है, ठीक है, x का मान 15 आ रहा है। तो एंगल पी ओ आर का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 × 15 यानी 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू कितना होगा, 7 × 15 यानी 105 डिग्री। ये क्लियर है? तो एंगल पी ओ आर, ये जो 5x लिखा हूं इसके जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या कि ये हमारा 75 डिग्री है और ये हमारा 105 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये वाला कोण कितना होगा, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू का मान कितना होगा? एस ओ क्यू का मान कितना होगा बताइए। वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया ना, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये वाला भी 75 डिग्री होगा और 105 डिग्री के सामने वाला कोण, अगर मैं पीओएस की बात करूं तो ये भी 105 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल पीओएस कितना होगा, 105 डिग्री। अच्छा एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में ऐसे लिखोगे, एंगल पीओ, एक बार मैं फिगर लिख रहा हूं, एंगल पीओएस एंड आर ओ क्यू, एंगल पीओएस बराबर एंगल आर ओ क्यू बराबर 105 डिग्री, और ब्रैकेट में जरूर लिखना शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। रीजन बताना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये बताना जरूरी है। अभी बताइए कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो डी लिख के बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। नहीं, डाउट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी दिख रहा है, यहां पर आकृति में क्या दिया गया, इस फिगर में दिया गया ए बी और सी डी, रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, एंगल ओ सी प्लस एंगल बी ओ का मान 70 डिग्री है। मतलब ए ओ सी को आप देखो, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी कहां पर है, ये वाला एंगल है, ठीक है। एंगल बी ओ कौन सा एंगल है, तो एंगल बी ओ ये वाला एंगल है, एंगल बी ओ ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़कर 70 डिग्री आ रहा है। एंगल बी ओ डी का मान 40 डिग्री है,
एंगल BOD हमारा दे रखा है ये 40 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल BOE का मान बताए और प्रतिवर्ती कोण COE का मान बताए। अच्छा, यहां पर कैसे निकलेगा BOE का मान? BOE का मान मतलब ये वाला कोण पूछा जा रहा है, और प्रतिवर्ती कोण COE मतलब COE निकालकर 360 से घटा देंगे। चलो, एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि एंगल AOC का मान कितना होगा? एंगल AOC का मान कितना होगा? मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना बताना। एंगल AOC का मान 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो यहां पर दो लाइन आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये। क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि दो लाइन, मुझे दो एक वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण? एंगल AOC क्या एंगल BOD के बराबर होगा? ये दोनों ही 40 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या कह सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया 40-40 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि AOC और BOE का मान 70 डिग्री है। AOC प्लस एंगल BOE ये हमारा 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। अब AOC आपने निकाल लिया 40 डिग्री, तो BOE कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर 40 डिग्री मान रख दीजिए, BOE बराबर 70 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल BOE जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। 70 में से 40 घटा दिया, तो हमने ये बोला कि एंगल BOE जो आएगा सर ये 30 डिग्री आ गया हमारा। ये क्लियर है? ये हमारा 30 डिग्री आ गया। इतना क्लियर है? अब मैं अगर इस वाले कोण की बात करूँ, एक हमारा आंसर आ गया। अब एंगल COE कितना होगा इस वाले कोण की बात करूं, इस वाले कोण की, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? तीनों कोणों को जोड़कर 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण, एक ही रेखा पर स्थित कोण है, तो एक ही रेखा पर स्थित कोण का योग 180 आएगा। इनमें मान रखिए, तो AOC का मान आपको दिख रहा है 40 डिग्री, यहाँ पर मुझे दिख रहा है COE है ना, जिसका मान हमें निकालना है, और BOE के जगह पर लिख दिया 30 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल यहाँ से सॉल्व करोगे तो COE आपको मिल जाएगा 110 डिग्री। 180 में से 70 घटाओगे तो 110 मिल जाएगा। तो ये हमारा 110 डिग्री क्या आया? एंगल COE का मान ये 110 डिग्री आया। अब आपसे पूछा था प्रतिवर्ती COE, तो प्रतिवर्ती COE बोले जाएगा तो क्या करोगे आप? 360 में से घटा दोगे, 360 माइनस 110 कर दोगे, तो यानी आ जाएगा आपका 0.52 250 डिग्री। क्लियर है? ये 250 डिग्री आया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो अभी रुक जाना।